Welcome students, hope you all are doing good. In the previous lecture we have started the new chapter number 8, measurement of physical quantities, and we discussed about the physical quantities. What are physical quantities and what are its characteristics and what are its examples that we use in our daily life. The quantities which can be measured are called physical quantities, and we have talked about its examples: length, mass, time, volume, etc. Then we have discussed its two main characteristics. Every physical quantity in the world requires these two characteristics. Number one is magnitude and the second one is its unit. Magnitude क्या होता है? आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, और साथ उसका एक यूनिट. फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं 2 इंचेस या 2 मीटर्स या 2 किलोमीटर्स. तो जो है आपके पास 2 इज़ द मैग्नीट्यूड एंड इंचेस, मीटर, किलोमीटर आर द यूनिट्स. Then we have talked about the international system of units, that in 1916 in Paris a general conference was held on weight and measure. System of standard units was adopted. कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक है, लेंथ है, तो उसके इतने ज़्यादा यूनिट्स हैं, उसकी बजाय आप एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करोगे जो है मीटर, और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होगा. और इस पूरे सिस्टम को जो अडॉप्ट हुआ था उसे आप कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसकी एब्रीविएशन जो है वो है SI, कैपिटल S विद कैपिटल I. Towards today's lectures, that is prefixes, on page number 115 of your book. ये prefixes जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जो आपने इंग्लिश में पढ़े हैं prefixes, suffixes, उसके अलावा उर्दू में जो आपने पढ़े हैं साबके लाके. तो prefixes बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ी सी टर्म्स चेंज होंगी, थोड़ी सी कन्वर्जन हम इसमें पढ़ेंगे, वरना अदरवाइज जो इसका मतलब वो बिल्कुल वही है, सेम है वो जो हमने पहले पढ़े. जैसा उर्दू में हमने पढ़ा साबके, साबका क्या होता है? जो किसी भी रूट वर्ड से पहले कोई चीज़ लगती है. या इंग्लिश में भी जो हमने prefixes पढ़े हैं वो क्या होता है कि जी कोई भी एक रूट वर्ड है उससे पहले लगना है. फॉर एग्जाम्पल अवॉइड, अनअवॉइडेबल, तो अन जो है वो क्या है? अवॉइड से पहले लग रहा है, तो अन इज अ प्रीफिक्स. उसके अलावा आपके पास इनकम्प्लीट, तो आपके पास कंप्लीट इज अ रूट वर्ड, तो उससे पहले इन लग रहा है, तो इन इज अ प्रीफिक्स. इसी तरह आपके पास यहाँ पे साइंस में भी यही प्रीफिक्सेस हैं. ये भी क्या होगा कि जी आपके पास कोई भी एक यूनिट गिवन है, SI यूनिट, उससे पहले जो भी वर्ड्स या लेटर्स लगेंगे उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स वर्ड का मतलब क्या है. प्री का मतलब होता है हमारे पास बिफोर, कोई भी चीज़ जो पहले लग रही है. फिक्स का मतलब होता है टू अटैच, ये किसी भी चीज़ के या किसी भी वर्ड या किसी भी यूनिट से पहले कोई वर्ड अटैच करना. ठीक है, तो आप ये सारे बच्चे अपनी बुक्स पे इसका मतलब लिख भी लें और इसको अंडरलाइन भी कर लें, इसकी डेफिनेशन को. तो प्रीफिक्स की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये गिवन है: द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स such as milli, centi and kilo are known as prefixes. So these are the prefixes, centi, milli, kilo. इसके अलावा भी हम बहुत से पढ़ेंगे आगे, इधर भी पढ़ेंगे, फिर आगे जब इंशाल्लाह हम अपने pre-9th में फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तब भी हम उसमें मज़ीद पढ़ेंगे prefixes के बारे में. फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डिफरेंट prefixes होते हैं जो कोई भी यूनिट, किसी भी ऐसे यूनिट से पहले लग सकते हैं, और हर प्रीफिक्स की एक वैल्यू होती है. जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल आप डेली लाइफ में भी ये बहुत यूज़ करते हो, किलो. किलो मीन्स 1000, कि जहाँ भी आपके पास किलो का वर्ड यूज़ होगा आपको पता होना चाहिए कि के की वैल्यू या किलो की वैल्यू जो होती है वो होती है 1000. फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि जी हमारे पास 1 किलोमीटर है, तो इट मीन्स 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 1000 मीटर्स होंगे. ठीक है, उसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम जो आप बताते हो, किसी भी चीज़ का मैस बताते हो, तो वो क्या होगा? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे? 1000 ग्राम्स होंगे. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू है वो 1000 है. उसके बाद है आपके पास सेंटी. सेंटी जो है ये एक छोटा प्रीफिक्स है, इसकी छोटी वैल्यू होती है. जिस तरह किलो तो है वो तो एक बड़ा प्रीफिक्स है क्योंकि उसकी वैल्यू 1000 है. सेंटी जिस तरह हमने पढ़ा किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर में आगे 1000 मीटर्स होते हैं. सेंटी जो है ये एक छोटा प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू भी छोटी है. ये 1 मीटर का भी 100th पार्ट होता है, कि अगर आप 1 मीटर को 100 पे डिवाइड करो या 1 मीटर के 100 पार्ट्स करो छोटे छोटे, तो जो उनमें से एक पार्ट होगा उसे आप सेंटी कहोगे. ठीक है, तो सेंटी जो है वो एक छोटा यूनिट है, 100th पार्ट ऑफ अ मीटर. और इसमें आपके पास क्या वैल्यू होती है कि 1 मीटर में आपके पास आगे 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. ठीक है, जिस तरह सेंटी आपके पास एक छोटा यूनिट है, मिली उससे भी एक छोटा यूनिट है.
किस तरह कि ये मीटर का एक 1000th पार्ट है, सेंटी तो 100th पार्ट था ना, तो मिली क्या है, वो 1000th पार्ट है। कि आपके पास अगर 1 मीटर है, उसके आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करो तो जो एक पार्ट होगा दैट इज़ मिलीमीटर। ये इतनी छोटी वैल्यू है। तो आपके पास 1 मीटर में आपके पास आगे 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये बहुत ही एक छोटा यूनिट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको 10⁻³ भी लिख सकते हो, ठीक है, मिली की जो वैल्यू होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको 10 की पावर में ये वैल्यूज़ लिखनी पड़ जाएं तो प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़, तो आप कैसे लिखोगे। हम शुरू करते हैं 1 किलो से, कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 1 के लिख रही हूँ, आगे कोई मैंने यूनिट नहीं लगाया, किलोग्राम है, मीटर है, कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ 1 के को डिस्कस अब कर रहे हैं हम लोग, कि जो के की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 1000। तो आपने इसको 10 की पावर में कैसे लिखना है, जितने ज़ीरोज़ होंगे 1 2 3 10⁻³ तो ये आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू। आप इसको 1000 भी लिख सकते हो और आप इसे 10⁻³ भी लिख सकते हो। उसके बाद है आपके पास 1 सेंटी, सिर्फ सेंटी को स्मॉल में सिंबल के तौर पे आपने सी से लिखना है। तो 1 सेंटी जो है ये बेसिकली 1/100th पार्ट है, कि 1 मीटर हो या 1 किलोग्राम 1 ग्राम हो तो उसका भी आपके पास 100th पार्ट जो होता है, तो इसलिए आप इसको 1/100 लिखते हो। और जब भी आपने 10 की पावर में लिखना है तो कैसे लिखना है, 1/10⁻²। जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने ही 10 की पावर हो जाती है। इधर 2 ज़ीरोज़ हैं तो आप 10 की पावर 2। हाँ, इसको मज़ीद आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई पावर डिनोमिनेटर में होती है, इसे हम जब ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो पावर जो होती है वो चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। इधर आपके पास पावर क्या है, 10⁻²+2 तो जब इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 10⁻²। तो आप 1 सेंटीमीटर जो है या 1 सेंटी जो है उसे आप 10⁻² भी लिख सकते हैं और 1/100 भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो आपको 1 मिली होता है उसको आपने कैसे लिखना है, 1/1000, कि ये 1 का भी 1000th पार्ट है। उसके बाद इसको आप जो है पावर 10 की पावर में 10⁻3, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 1/10⁻³ लिखोगे। या जो आपने इसको उल्टा के लिखना है, इसको न्यूमरेटर में लिखना है, तो वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 10⁻³ होप सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम अपने ऑनलाइन जो लेक्चर है उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो अब तक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि आपके पास प्रीफिक्सेस भी 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास बड़े प्रीफिक्सेस होते हैं विच हैव लार्ज वैल्यूज़, और एक आपके पास छोटे प्रीफिक्सेस होते हैं विच हैव वेरी स्मॉल वैल्यूज़। ठीक, तो अब आपके पास सबसे पहले तो आपको ये 2 टेबल्स याद होने चाहिए। जो ये आपके पास टेबल्स गिवन है ना, ये और साथ ये, और इवन कि आपके पास एक नीचे थर्ड एक टेबल भी गिवन है टाइम्स रिलेटेड। ठीक है, आपको ये जो चीज़ें हैं ये तीनों टेबल्स याद होने चाहिए। इनमें सबसे पहले वाला टेबल हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। इसमें उन्होंने सिर्फ लेंथ को लिया है, लेकिन मतलब वही है कि जो हमने पहले डिस्कस किया है कि 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो आपके पास 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। ये चीज़ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। आपको यहाँ से ये चीज़ जो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये तो चीज़ आपने अपना जो डेली लाइफ में आप रेगुलर जो स्कूल में यूज़ करते हो, स्केल जो यूज़ करते हो, आपने देखा है ना, वो 1 2 3 4 ऐसे सेंटीमीटर्स में लिखा होता है। तो उनके दरमियान में छोटी छोटी 10 लाइन्स लगी होती हैं, 10 डिवीजन्स जिन्हें हम कहते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी, वो बेसिकली मिलीमीटर होते हैं और वो 10 होती हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए वो 10 डिवीजन्स होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जी 1 किलोमीटर में आपके पास कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। उसके बाद आपने जो वैल्यूज़ पढ़ी, मैंने आपको ऊपर बताई भी कि 1 मिलीमीटर कितने मीटर के इक्वल है, 10⁻⁻3, क्योंकि एक बहुत छोटी वैल्यू है, इसके साथ माइनस लगेगा। 1 सेंटीमीटर जो 10⁻2 है, 1 मीटर में किलोमीटर कितने हैं, 10⁻3। सिमिलरली अब इन्होंने जो है वो मैथ्स के अकॉर्डिंग बताया है कि जी 1 kg है तो उसमें कितने होंगे, 1000 ग्राम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि k की वैल्यू इज़ 1000। तो आगे 1 ग्राम में कितने होंगे, 1000 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स। मैंने आपको m की वैल्यू बताई 10⁻3। उसके बाद 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। तो ये इन्होंने डिफरेंट तरीके से आपको बेसिकली लिख के बताया। उसके बाद है आपके पास टाइम, 1 मिली सेकेंड,
किसके इक्वल होगा, 10⁻³ सेकेंड्स के। क्यों 10⁻³ यहाँ पे लगा है, क्योंकि आपको मिली की वैल्यू पता है, m इज इक्वल टू 10⁻³ इसी तरह आपके पास एक नीचे ये वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶s। अब जो है आपके पास एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, ये है, इसका सिंबल होता है इस तरह U की तरह, लेकिन आपने उसकी एक साइड थोड़ी सी लंबी करनी होती है, ठीक है, और बाकी बिल्कुल U की तरह लिखना होता है। दिस इज माइक्रो, इससे आप इसकी वैल्यू जो है दैट इज 10⁻⁻⁶। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास प्रीफिक्स है और ये बहुत यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ सेकेंड, या 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर, या 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ ग्राम। तो जहाँ भी माइक्रो आएगा आपको वैल्यू पता होना चाहिए दैट इज 10⁻⁻⁶। का जो आज की काम है, आज की जो डायरी है वो ये है कि एक तो आपको ये प्रीफिक्स का जो है सारी ये डेफिनेशन वगैरह पता होना चाहिए इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। उसके बाद आपको ये तीनों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, 10 की पावर में भी और वैसे 1 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जैसा ये 1/1000 है, 1/100 है, इस तरह पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वैसे वैल्यू पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, या 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ये वैल्यूज़ पता होना चाहिए। और इवन की जो मैंने आपको 10 की पावर में बताई हैं वो भी वैल्यू पता होनी चाहिए कि जी 1 मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻3, सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटी की होती है 10⁻⁻3, किलो की वैल्यू होती है 10⁻+3। तो आपको ये वैल्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं पता होना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में भी ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी। उसके बाद है आपको आपके जो है ये टेबल्स जो हैं मैंने 3 आपको बताए हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा इवन के जो ये थर्ड वाला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हैं ये डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स इनको कहते हैं, कन्वर्ट करना, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कैसे जाते हैं। अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना, आपको सपोज 5 kg वैल्यू बताई हुई है, तो आपको बोला जा रहा है कि जी आपने ग्राम्स में बताना है कि 5 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, तो आपको पता होना चाहिए। या जिस तरह आपको पता होना चाहिए कि जी 12 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह के हम डिफरेंट कन्वर्जन्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग एंड एनी टाइम। और उसके अलावा आपको ये अच्छी तरह आपने इसको याद करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।